नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप एक बीपीएससी एस्पिरेंट है, बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वीडियो में मैं आपके लिए खुशखबरी भी लेकर आया हूँ। और अगर आप पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, 11-12 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए या नई चीज़ों को आपको लेकर आना चाहिए ताकि आपका जो रिजल्ट है बेहतर हो सके, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत जो बीपीएससी जो गवर्नमेंट है बिहार की, उन्होंने बहालियां हैं वो यहाँ पे बता दी गई है कि कितनी बहाली यहाँ पे आ चुकी है। तो 4.0 के अंतर्गत दोस्तों सरकार का जो आंकड़ा है 1,20,000 के आसपास बताया जा रहा है कि इतनी बहालियां होंगी टीचर भर्ती के दौरान, जिसमें कि 1 to 5 भी होगा, 9 to 10 भी होगा, 11 to 12 भी होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि 1 to 5 के अंदर आपको करीब 30,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है। साथ ही 9 to 10 के अंतर्गत दोस्तों आपको 40,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकता है। और अगर हम पीजीटी यानी 11-12 की बात करें तो करीब 20,000 या 21,000 या 22,000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो जम के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं दोस्तों कि जो बीपीएससी है वो टेंटेटिव डेट अगस्त 24 को बताई है कि हम अगस्त 24 में टीआरई 4 का एग्ज़ाम लेंगे, तो उसके अंतर्गत एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये इलेक्शन होने के पहले जो बीपीएससी है वो 4.0 का एग्ज़ाम ले लेगी। और कहीं ना कहीं वो उनका कहना है कि हम अपने समय के अंतर्गत ही इस चीज़ को कंडक्ट करवाएंगे। तो उनका जो समय है वो अगस्त 24 को है, ज़्यादा से ज़्यादा ये सितंबर तक जा सकता है। लेकिन आपको अपने साइड से तैयारी करते रहना है। आपको इसके बारे में नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा। जब भी एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको प्रिपेयर रहना है। तो ये तो रहा दोस्तों कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 की, तो आपको ये खुशखबरी जो अभी मैंने आपको बताया है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए मायने भी रखती हैं। अब चलिए बात करते हैं कि अगर दोस्तों आप किसी भी कोर्स को खरीदने की सोच रहे हैं या अगर आपने कोर्स को खरीद लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको ध्यान से पढ़िए जो भी आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा कि जिस भी कोर्स को आपने परचेज किया है केवल उतना ही आप पढ़कर मत जाइए एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको हो सकता है उसके बाहर से भी कुछ पूछ दिया जाए। तो आपको थोड़े बहुत अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी आपको अपना नोट्स बनाना है, स्टडी करना है, तब जाके ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इसके पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने अड्डा 247 के कोर्स का रिव्यू किया था। तो पर्सनली उस कोर्स को मैंने परचेज किया था स्टेट की तैयारी के लिए, तो मेरे को उतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं लगा था वो कोर्स। तो मैंने उसके ऊपर रिव्यू किया था, बहुत सारे आपके कमेंट्स भी आए थे, अच्छे भी कमेंट्स आए थे और बुरे भी कमेंट्स आए थे। तो केवल कोर्स परचेज कर लेने से केवल जितना पढ़ा दिया जाए उतना ही आप तैयारी मत करिए। आप एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज लगाइए, आप अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप फ्री में अगर करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे अलग अलग चैनल पे टेस्ट सीरीज का वीडियोस अपलोड होता है, उसको आप सॉल्व करिए। या ज़्यादातर हो सके तो टेक्स्ट बुक का आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज को खरीदिए और उसको लगाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। दूसरा दोस्तों, लोग क्या सोचते हैं कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वीडियो के माध्यम से केवल हम वीडियोस देख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो ऐसा आप गलती मत करिएगा। आप खुद का नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर खुद का नोट्स प्रिपेयर करते हैं, लिखने में आप समय लगाते हैं, तो उससे चीज़ें आपको 50 से 60% चीज़ें उसी समय आपको याद हो जाती है। और आप जब रिवीजन करते हैं तो उस टाइम आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स था कि क्या था क्वालिफाइंग मार्क्स जो लैंग्वेज पेपर का इंग्लिश और हिंदी का होता है, तो उसका मार्क्स ऐड होता है या नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, केवल उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो केवल 120 नंबर होते हैं, जिसमें कि 80 नंबर आपका जो है वो आपका कोर पेपर होता है और 40 मार्क्स में दोस्तों आपका जो जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, एप्टीट्यूड ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को भी बेशक ध्यान में रखना है। तो बस दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कि आप बस तैयारी करते रहिए, डेली पढ़िए, डेली मेहनत करिए और टेस्ट सीरीज़ लगाने की ज़्यादातर कोशिश करिए, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं
नए नए क्वेश्चन आपके सामने आते हैं और क्वेश्चन के अलग अलग वैरायटीज आपको देखने को मिलता है। इससे आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होता चला जाता है, चीज़ें आपको याद होती हैं और आप लॉन्ग टाइम तक उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मैं खुद BPSC 4.0 की तैयारी कर रहा हूं और मेरा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है। स्टेट मैंने दे दिया है और बहुत अच्छे मार्क्स मेरे आ रहे हैं स्टेट में। ऐसा मैं खुद अपने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं क्योंकि मैंने पेपर बहुत अच्छे से किया है। अब मैं खुद दोस्तों BPSC 4.0 की तैयारी कर रहा हूं। मैंने कहीं से कोर्स कोई परचेज नहीं किया है अपनी कंप्यूटर साइंस के लिए। मैं खुद से चीज़ों को रिसर्च कर करके इंटरनेट से, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, वहीं से चीज़ों को मैं पढ़ रहा हूं। और केवल दोस्तों मैं 40 मार्क्स के लिए, जिसमें कि आपका GK GS इंग्लिश हिंदी ये सब है, इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि एक कोर्स को परचेज कर लूं। और क्योंकि आपके सामने एक गाइडलाइंस होता है, आपके सामने एक पाथ बताने वाला होता है, तो थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ भी BPSC से रिलेटेड या TRE 4.0 से रिलेटेड जानकारी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं आपसे फिर इस प्रकार के कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।